अरे फूलवंती, ये क्या रोटियां बनाई हैं इतनी मोटी मोटी? अरे गाय भैंसों को रोटियां नहीं खिलानी है, इंसानों को खिलानी है, इंसानों को। माँ जी, हमारे गांव में तो सब ऐसी रोटियां खाते हैं, इसलिए हमको भी ऐसी बनानी आती है। रोज रोज काहे एक ही बात बोलते हैं आप? रहने तो शारदा, इसे जैसी रोटी बनानी आती थी इसने बना दी। फालतू में क्यों रोज रोज बहस करके अपना दिमाग खराब करती हो? अब क्या करूं जी, इसकी हरकतें बोलने पर मजबूर कर देती है। हर चीज में ऐसे घी उड़ेल देती है जैसे घी का कारखाना हो इसके मायके में। डॉक्टर ने मना किया है मुझे घी से, ये तो मुझे मार ही डालना चाहती है। अरे हम क्यों मारने लगे भला आपको? एक तो हम आप सबको गर्मा गर्म रोटी खिलाते हैं, वो भी घी डालकर, और आप हमें ही सुनाते हैं अरे घी खाने से सेहत अच्छी रहती है, और हमसे तो बिना घी के खाना खाया ही नहीं जाता है, ना बनाया जाता है। अरे गवार कही की, बातों में बहुत तेज हो गई है। तो कुछ बनाना आता नहीं, बस हर चीज में घी डालकर समझती है बड़ी रसोईया बन गई है। ये मोटी मोटी रोटियां अपने गांव में जाकर खिलाना, यहाँ शहर में ये सब नहीं चलता। बहुत हो गया माँ जी, रोज रोज के ताने अब सहे नहीं जाते। हम जैसन है वैसन ही रहेंगे। कभी हमारी रोटियां मोटी लगती है, कभी हमारी साड़ी में नुक्स निकालती है, कभी हमारे बैठने उठने के तरीके से आपका प्रॉब्लम है। अरे आपको तो कछु भी अच्छा नहीं लगता हमरा। बस खाना सही तरीके से बनाना सीख जा, बाकी हम बर्दाश्त कर लेंगे तुझे। नहीं माँ जी, अब से हम आपकी रोटियां ना ही बनाएंगे। हाँ, जो खाना है खुद बना लीजिए अपनी पसंद का, हमका रोज रोज का ये अपमान नहीं सहना। अरे फूलवंती, तुम फिर गुस्सा हो गई। माँ है, कभी कभी बोल देती है, जाने दो ना। सुनिए जी, आप ना बीच में मत आइए। आप भी रोज देख रहे हैं माँ जी का ड्रामा बढ़ता ही जा रहा है। आप बस आज से अलग रसोई, जिन्हें पतली पतली रोटियां चाहिए वो खुद बना ले, और हाँ, बाबूजी को भी अपने हाथ की रोटियां खिलाइएगा। बहू ऐसा मत कर, घर में शांति रख, झगड़े से कुछ नहीं मिलता। बाबूजी, शांति भी तो वही रहती है जहाँ इज्जत हो। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ कि रोज सुने जाऊं। अब से मैं रसोई अलग शेखर जी की और अपने लिए बनाऊंगी। रहूंगी तो यहीं पर, खाना अलग अलग बनेगा बस। जा अलग कर ले अपनी रसोई, देखती हूँ कितने दिन टिकती है तेरी ये देसी अकड़। इन सास बहू के झगड़े देखकर शेखर और संजू ने माथा पकड़ लिया। फूलवंती ने ऊपर वाले कमरे में अपनी रसोई बना ली। अब ये सब चल ही रहा था कि यशोदा ने आवाज लगाई। अरे जीजी, क्या हुआ? इतनी तेज आवाज क्यों आ रही है उधर से? कहीं फिर से वो तुम्हारी देसी बहू ने हंगामा तो नहीं किया? अरे क्या बताऊं यशोदा, अब तो ये रोज की कहानी हो गई है। सुबह दोपहर रात हर वक्त बस फूलवंती का देसी ड्रामा चलता रहता है। और आज तो हद ही कर दी उस गवार ने, कह रही है हम रसोई अलग कर रहे हैं। अब तो मुझे लग रहा है ये औरतें कभी नहीं सुधरेंगी। एक दिन बिना झगड़े का निकल जाए तो लगेगा घर पर भगवान आ गए। अरे जीजी, आप और भैया आ जाइए हमारे घर, साथ में चाय पीते हैं, दो बातें सुख दुख की कर लेंगे, आपका मन भी हल्का हो जाएगा। हाँ सही कह रही हो यशोदा, आते हैं आप। थोड़ी देर बाद शारदा और संजीव यशोदा के घर पहुंचे। लीजिए जीजी, गर्मा गर्म चाय पीजिए। हाय, चेहरा तो देखिए आपका कैसे मुरझा गया है। अरे यशोदा, अब क्या बताऊं, सोच कर लाई थी कि गांव की बहू संस्कारी होगी, सादगी सेवा सब कुछ मिलेगा, पर ये तो आई और आकर घर का चैन खा गई। आज तो इसने मेरी रसोई ही अलग कर दी। अरे भाभी, आजकल की लड़कियां सब एक सी हो गई है। अरे नहीं मुरारी, सारी एक जैसी नहीं होती। देसी लड़कियों को शहर के तौर तरीके सीखने में बहुत मुश्किल होती है। जीजी, आपकी बहू को देखकर मैंने सोच लिया है, मैं तो अपने राम के लिए अब गांव की देसी बहू हरगिज नहीं लाऊंगी। ना ना, मैं तो अब गरीब घर की शहर की बहू ही ढूंढूंगी, जो कम बोले, ज्यादा काम करे और सास की इज्जत भी करे। हाँ यशोदा, तू तो मेरा हाल देखकर सबक ले ले, कसम से। ये देसी बहू है, ऊपर से दूध जैसी, अंदर से नीम की छाल जैसी होती है। ना बोलो तो सर चढ़ जाती है, और कुछ जरा सा बोल दो तो अलग रसोई। सुन रहे हो ना राम, अब बताओ तुम्हें कैसी बीवी चाहिए? मम्मी, मुझे तो बस ऐसी वाइफ चाहिए जो थोड़ी समझदार हो, थोड़ी शांत स्वभाव की हो, और हाँ, हमारे घर के हिसाब से ढल जाए। अरे तो फिर ऐसा ही एक रिश्ता भी आया है, पास ही की कॉलोनी में रहते हैं वो लोग, बहुत भले आदमी है। लड़की का नाम प्रीति है, गरीब घर की है पर बहुत संस्कारी है। सुना है घर चलाने में बड़ी सयानी है। अरे वाह, गरीब घर की है तो और अच्छा है। ऐसी लड़कियां घर की कीमत समझती है और सास को माँ का दर्जा देती है। तो फिर देर किस बात की, एक बार लड़की वालों से बात कर लेते हैं। अगर उनकी तरफ से भी सब सही रहा तो जल्दी ही राम की शादी तय कर देंगे। हाँ तो पक्का, कल ही बात करती हूँ उनसे।
अरे देखना जीजी, मैं ना ऐसी गुणी बहू लाऊंगी कि जमाना देखेगा। चल अब मैं चलती हूँ, थोड़ी कमर सीधी कर लूं। तू तो जल्दी से राम का रिश्ता पक्का करके मुंह मीठा करा देना। ऐसा कहकर शारदा और संजीव चले गए। यशोदा ने अब ठान लिया था कि वो प्रीति को ही अपनी बहू बनाकर लाएगी। अगले दिन यशोदा और मुरारी प्रीति के यहाँ गए। नमस्ते सुलोचना जी, हमने कहा था ना फोन पर कि हम कल आपसे मिलने आ रहे हैं, सो लीजिए हम चले आए। हाँ सुलोचना जी, हमें तो बस आपकी बेटी प्रीति का हाथ अपने बेटे राम के हाथों में चाहिए, अगर आपको ठीक लगे तो। अरे बातें तो होती रहेगी, पहले आइए बैठिए। आप हमारे घर पहली बार आए हैं, चाय नाश्ता तो कीजिए। प्रीति बेटा, 2 कप चाय और नाश्ता लेकर आना। जी मम्मी, अभी लाती हूँ। अब थोड़ी देर में प्रीति चाय और कुछ मठरियां लेकर आ गई। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, ये लीजिए चाय पीजिए। हाय कितनी प्यारी बच्ची है, बस हमें ऐसी ही बहू चाहिए अपने घर के लिए। बेटा कितनी पढ़ाई की है? जी अंकल, मैंने एमकॉम किया है और एक कंपनी में काम करती हूँ। हाँ, इसके पापा तो है नहीं, इसी के पैसों से घर चलता है। आप लोग चाय पीजिए ना। प्रीति बेटा, मठरी ले जा, इन लोगों से नहीं खाई जाएगी, कड़ी होती है ना। क्यों बहन जी? हाँ हाँ, ले जा बेटा ले जा। जी हमें तो प्रीति बहुत पसंद है, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए। आप लोग अगर राम से मिलकर तसल्ली करना चाहते हो तो कल आ जाइए हमारे घर। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हैं? राम के बारे में तो सुना है, बहुत अच्छा लड़का है, हमें भी रिश्ता मंजूर है। आपका घर भी ज्यादा दूर नहीं है, प्रीति भी मेरे आसपास रहेगी। क्यों प्रीति बेटा, ठीक है ना? जी मम्मी, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा कर लूंगी, मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तो फिर बात पक्की रही। आज से 1 हफ्ते बाद पूर्णिमा है, बस उसी दिन राम और प्रीति की शादी कर देते हैं। जी, ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने, पूर्णिमा का दिन बड़ा ही शुभ दिन है। तो फिर अब हम चलते हैं, शादी की बहुत सारी तैयारी भी करनी है, तो अब पूर्णिमा वाले दिन ही मिलेंगे। और इसी तरह यशोदा और मुरारी ने राम का रिश्ता प्रीति के साथ पक्का कर दिया। 1 हफ्ते बाद राम और प्रीति की शादी धूमधाम से हो गई। प्रीति अब बहू बनकर राम के घर आ चुकी थी। अब आगे देखते हैं कि क्या ये प्रीति अच्छी बहू बन पाएगी या फिर ये अपने कोई और ही रंग दिखाएगी। कुछ दिन तो अच्छे से बीत गए, पर अब प्रीति कुछ बदल सी गई थी। एक दिन यशोदा अपने कमरे में अलमारी ठीक कर रही थी, तभी प्रीति वहां पहुंची। अरे मम्मी जी, आप फिर से अलमारी सजाने लगी। वाओ, आपके पास कितनी सारी साड़ियां हैं। ये देखिए ना, गुलाबी वाली कितनी सुंदर है। हाँ बेटा, ये तेरे पापा जी ने लखनऊ से दिलवाई थी, बहुत पुरानी है, पर अब भी मन नहीं मानता इसे किसी को देने को। अरे मम्मी जी, पर अब तो इसका रंग थोड़ा फीका पड़ गया है ना, आपके ऊपर तो गहरा रंग ही अच्छा लगता है, ऐसा मरून या रेड वाला। ये तो रहने दीजिए, मैं इसे ना अपनी मम्मी के लिए रख लेती हूँ, बेचारी अकेली है, और आप तो जानती है ना, पापा नहीं है तो वो फीके रंग की साड़ियां पहनती है। बेटा तेरी मम्मी के लिए अगर कुछ चाहिए तो मैं नई दिलवा दूंगी, ये मेरी पुरानी साड़ी है। नहीं मम्मी जी, मैं तो बस 2-4 पुरानी साड़ियां ले जा रही हूँ, आपके पास तो इतना सब कुछ है, आपको पता भी नहीं चलेगा और मेरी मम्मी खुश हो जाएंगी, प्लीज मना मत कीजिएगा। यशोदा कुछ कहती उससे पहले ही प्रीति ने साड़ियां समेट ली। फिर अचानक उसकी नजर अलमारी के ऊपर वाले खाने पर गई, जहां कुछ गहनों के छोटे छोटे बॉक्स रखे थे। अरे मम्मी जी, ये सोने के गहने हैं ना? वाह, कितने खूबसूरत है। इतने भारी भारी गहने आपकी क्या काम की, दीजिए ना मुझे, कभी कभी पहन लिया करूंगी। नहीं बेटा, ये गहने बहुत कीमती है, तेरे ससुर जी ने बड़ी मेहनत से बनवाए थे, अभी तू नई नई आई है ना, बाद में कभी त्योहार पर दे दूंगी पहनने को, अभी इन्हें मैं संभाल कर रख देती हूँ। हाँ ठीक है मम्मी जी, जैसी आपकी मर्जी। अरे माँ तो माँ होती है, पर यहाँ तो कोई माँ जैसा प्यार ही नहीं करता। यशोदा को उसकी बातों का अंदाजा तो हुआ, पर उसने अनसुना कर दिया। प्रीति साड़ी उठाकर अपने कमरे में ले गई, जहां राम बैठकर अपना काम कर रहा था। राम को देखकर प्रीति ने कहा, राम एक बात कहूँ, मुझे लगता है यहाँ कोई मुझे अपना नहीं मानता। देखो ना, मैंने मम्मी जी से बस 2 साड़ियां मांगी थी मेरी मम्मी के लिए, उन्होंने ये पुरानी साड़ी दे दी मेरी मम्मी के लिए, और अपने गहने तो मुझे छूने तक नहीं देती। मैं गरीब घर की हूँ ना, शायद इसलिए। अरे प्रीति, तुम भी ना ज्यादा सोच रही हो, सब तुम्हारा ही तो है, मम्मी तो बस संभाल कर रखती है, कभी मौका मिलेगा तो खुद ही दे देगी। आपको तो बस अपनी मम्मी की साइड लेनी रहती है। मेरी मम्मी मुझे इतना प्यार करती थी कि अपनी किसी चीज के लिए मुझे कभी मना नहीं करती थी,
यहाँ तो लगता है जैसे मैं कोई पराई हूँ। अब सोचो, मम्मी जी को क्या फर्क पड़ता है अगर वो नई साड़ियां दे देती। कितनी सारी नई साड़ियां तो है उनके पास। मेरी मम्मी गरीब है, इसलिए पुरानी साड़ी दे दी, जैसे मेरी मम्मी की कोई इज्जत ही नहीं है। राम चुप रह गया। प्रीति के मीठे शब्दों में वो दर्द भी था और चालाकी भी। धीरे धीरे उसके मन में भी अपनी माँ के लिए हल्की सी खटास उतरने लगी। प्रीति अब हर दिन किसी न किसी बहाने से राम की कान भरने लगी थी। एक दिन शारदा यशोदा के पास आई। अरे यशोदा, कहाँ है तू? बड़ी शांति है घर में। लगता है प्रीति तेरी बड़ी सेवा करती है, तभी आजकल तू आती नहीं मिलने। अरे जीजी, आओ आओ, अंदर आओ। हाँ बस सब ठीक ही है। हाय, तू ऐसी बुझी बुझी सी क्यों बोल रही है? ये प्रीति भी घर में रोज कलेश करती है क्या, फूलवंती की तरह? नहीं जीजी, कलेश तो नहीं करती, पर न जाने क्यों कुछ गड़बड़ सी लगती है मुझे। क्यों, क्या हुआ? सब कुछ तो बढ़िया दिख रहा है, जो है खुलकर बता। प्रीति घर के कामों में तो अच्छी है जीजी, पर न जाने क्यों थोड़ी सी चालाक सी लगती है। हर चीज में ये दे दो, वो ले लूं, हर वक्त कुछ न कुछ चाहिए। कभी कहती है ये साड़ी मम्मी के लिए रख लूं, तो कभी बोले गहने दिखा दीजिए ना मम्मी जी। मतलब हर बात में कुछ न कुछ निकाल ही लेती है। और न जाने राम से क्या क्या कहती है। राम भी ना आजकल कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा है। अरे पगली, तू भी ना ज्यादा सोचती है। गरीब घर से आई है ना, नई नई चीजें देख रही है तो बोल दिया होगा उसने उत्सुक होकर, और तुझे लग रहा है कि चालाकी है, पर असल में ये सब नया है ना उसके लिए। हाँ हो सकता है जीजी, पर मन में न जाने क्यों शंका रहती है। फूलवंती ने तो कभी कुछ नहीं मांगा, और ये तो आती ही सब पर हक जताने लगी है। हर बात पर अपनी माँ को ले आती है। अरे रहने देना, अभी नहीं है, वक्त लगेगा उसे समझने में। तू बस थोड़ा सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। पढ़ी लिखी है प्रीति, अच्छे से सब संभाल लेगी धीरे धीरे। यशोदा और शारदा दोनों चाय की प्याली पकड़े घर के अंदर बातें कर रही थी, पर ये बातें दरवाजे के पीछे से प्रीति के कानों में सीधी उतर रही थी। उसने पूरी बात सुनी और बस यही तो मौका चाहिए था उसे। वो तुरंत अपने कमरे में गई और कुछ देर में वहां से सिसकियों की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर यशोदा और शारदा उसके कमरे में गई। अरे प्रीति, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? हाँ बेटा, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या तेरी? नहीं मम्मी जी, ताई जी, कुछ नहीं हुआ, तबीयत भी ठीक है। असल में मुझे पता चल गया है कि मैं आप लोगों को अच्छी नहीं लगती। आपको लगता है मैं चालाक हूँ, लालची हूँ। अरे ये क्या बोल रही है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा बेटा। नहीं मम्मी जी, सब सुन लिया मैंने। आप और ताई जी बात कर रही थी ना बाहर, कह रही थी ना मैं हर चीज मांगती हूँ, चालाक हूँ। हाँ मैं गरीब घर से हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं लालची हूँ। मेरे पापा नहीं है, मेरी माँ अकेली है, तो क्या मैं अपनी माँ के लिए 2 साड़ियाँ भी नहीं ले सकती? बेटा शांत हो जा। लेकिन अब प्रीति की आवाज इतनी ऊंची हो गई थी कि सुनकर मुरारी और राम भी कमरे में आ गए। क्या हुआ प्रीति, क्यों रो रही हो? मम्मी ने कुछ कहा क्या? मम्मी, आप क्यों हमेशा प्रीति को नीचा दिखाते रहते हो, जबकि वो आप लोगों को अपना मानती है? अरे बेटा, मैंने कुछ नहीं कहा। राम, मम्मी जी को लगता है मैं चालाक हूँ, मैं उनसे सब कुछ छीनना चाहती हूँ। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गरीब घर से आई हूँ। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ राम, खुद का ख्याल रख सकती हूँ, पर मुझे हर वक्त यह एहसास दिलाया जाता है कि मैं इस घर की नहीं हूँ। रोज सुनना पड़ता है, ये मत ले, वो मत छू। अरे आखिर मैं भी इस घर की बहू हूँ ना। क्या? मैंने कब तुझसे ऐसा कुछ कहा? मैं तो बस तेरी भलाई सोचती हूँ। हाँ प्रीति, अब तो कुछ ज्यादा ही बोल रही है। ताई जी आप तो चुप ही रही है, हमारे घर में बोलने की जरूरत नहीं है। और मम्मी जी, भलाई, अगर यही भलाई है तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। हर चीज पर शक, हर बात पर टोकना, मेरा दाम घुटता है यहाँ। हाय, ये तो फूलवंती से भी 4 कदम आगे है यशोदा। हाँ जीजी, मेरे तो भाग ही फूट गए। मम्मी अब बस कीजिए, हर वक्त आपको लगता है कि आप ही सही होती है। कभी ये भी तो सोचिए कि प्रीति को कैसा लगता होगा। वो इस घर में नहीं है, पर आपने तो एक पल की भी इज्जत नहीं दी उसे, यहाँ तक कि उसकी मम्मी को भी बेइज्जत किया उसके सामने अपनी पुरानी साड़ी देखकर। मैंने दी पुरानी साड़ी? अरे इसने खुद ली थी वो साड़ी, मैं तो मना कर रही थी। अब आपका सच सामने आ गया है तो आप बातें घुमा रही है। अरे सब समझ में आता है मम्मी मुझे। अरे राम बेटा, तू तो समझदार है, कहीं कोई गलतफहमी हो गई है। तेरी माँ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। नहीं पापा, अब बहुत हो गया। प्रीति को रोज टोकना, हर बात में कमियां निकालना,
अब मैं इसे रोते और नहीं देख सकता। राम, मुझे अब इस घर में नहीं रहना। आप प्लीज मुझे कहीं और ले चलिए। मैं अलग रहना चाहती हूँ, क्या किसी को फर्क ना पड़े कि मैं गरीब घर से आई हूँ। मैं बस सुकून चाहती हूँ राम। ठीक है प्रीति, अगर तुम यही चाहती हो तो हम अलग रहेंगे। मैं एक छोटा फ्लैट ले लूंगा, वहां तुम जैसे चाहे वैसे रहना। वहां कोई तुम्हें ना रोकने वाला होगा ना टोकने वाला। वो घर तुम्हारा होगा। राम, क्या कह रहा है तू? आज तू मुझे ही कसूरवार ठहरा रहा है। मम्मी, मैं बस प्रीति को रोते हुए देखना नहीं चाहता। आपको पता है आपके रोज के ऐसे रवैये से प्रीति को कितना दुख पहुंचता है। वो कमरे में आकर मेरे सामने रोती है, मुझे पता है। मैं जा रहा हूं मम्मी प्रीति को लेकर, वहां जहां हम अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। और हाँ, प्रीति के गहने प्रीति को दे दीजिएगा। इतना कहकर राम और प्रीति ने अपना सामान उठाया और बिना पीछे देखे घर से बाहर निकल गए। प्रीति ने बड़ी चालाकी से राम को यशोदा और मुरारी से अलग कर दिया था। उनके जाने के बाद यशोदा जमीन पर बैठकर रोने लगी। हे भगवान, यही दिन दिखाने थे। जिस बहू को घर की लक्ष्मी समझकर लाए थे, वही घर की नींव हिला गई। मेरे बेटे को अपने साथ ले गई हमेशा के लिए। हाँ यशोदा, तेरे गरीब घर की बहू से अच्छी तो मेरी देसी बहू ही है। उसने रसोई भले ही अलग कर ली, पर आज भी रहती तो मेरे साथ है। मेरे बेटे को मुझसे कभी अलग नहीं किया उसने। सही कह रही है भाभी आप। हम तो पढ़ी लिखी लड़की लाए थे बहू बनाकर इस घर में, ताकि घर को सही तरीके से रख सके, राम का साथ दे सके। पर ये तो घर तोड़कर चली गई। फूलवंती से लाख गुना अच्छी है। शारदा भाभी, आप फूलवंती के साथ थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। हाँ मुरारी भैया, आप सही कह रहे हैं। फूलवंती इतनी भी बुरी नहीं है, पर मैं जरा भी नरम पड़ी तो वो मेरे सर पर चढ़कर तांडव करेगी। अरे भाभी आप भी ना। तभी वहां फूलवंती और शेखर आए। माँ जी, कितनी देर हो गई, आप घर में दिखाई नहीं दी, तो आपको देखने चले आए। आप ठीक तो है ना? अच्छा, तुझे बड़ी फिक्र हो रही है मेरी आज। हमेशा हमसे ऐसे टेढ़े बात मत किया कीजिए, कह देते हैं। हाँ चलिए घर, हमको अकेले घर में अच्छा नहीं लगता। यशोदा काकी, अभी हम माँ जी को अपने साथ लिए जा रहे हैं, बाद में फिर आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना? अरे फूलवंती, तू मुझ पर हुक्म चला रही है क्या? मम्मी आप भी, आप दोनों का ना हमेशा ऐसा ही चलेगा। अब चलिए घर। और इस तरह फूलवंती और शेखर शारदा को अपने साथ घर ले गए और यशोदा और मुरारी अपने घर में अकेले रह गए।